हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर्श स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, आज हम आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हिंदी के 20 प्रश्न वाले प्रश्न सीरीज की श्रृंखला में नवा प्रश्न सीरीज लेकर आए हैं। इसमें ज़्यादातर प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कहता है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प को चुनें। वाक्य क्या दिया है दोस्तों? प्रधानाचार्य ने भाग 1 में, हिंदी अध्यापक भाग 2 इसे बांट दिया गया है, को बुलाए 3, या चौथे भाग में कोई त्रुटि नहीं है। पूरा वाक्य इसमें दे दिया है, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। इसके ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन ए में तीसरा भाग, ऑप्शन बी चौथे भाग में, या ऑप्शन सी दूसरे भाग में, या ऑप्शन डी पहले भाग में। दोस्तों, दिए गए ऑप्शन को देखें हम विकल्प में, तो विकल्प 1 यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए में दिया है 3, तो इसका मतलब तीसरे भाग में गलती है। तीसरे भाग में क्या गलती है दोस्तों? उसका स्पष्टीकरण देखें हम। प्रधानाचार्य दोस्तों एक वचन संज्ञा है, इसलिए इसके साथ उपयोग की जाने वाली क्रिया भी एक ही वचन की होनी चाहिए। इसलिए को बुलाए की जगह को बुलाया होना चाहिए था। यहाँ दोस्तों को बुलाए के जगह पे ये दोस्तों गलत है। को बुलाए के जगह को बुलाया, ये सही है। इस तरह देखें हम तो भाग 3 में यानी तीसरे भाग में गलती है। तीसरा भाग ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न क्या कहता है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द क्या दिया है? दिए गए शब्द का समानार्थी चयन करें। दोस्तों यहाँ शब्द कमल, शब्द दिया था कमल, यह टाइपिंग में छूट गया है दोस्तों। अब बताइए आप कमल के समानार्थी। ऑप्शन में दिया गया है अमीय, ऑप्शन बी अमृत, ऑप्शन सी अरविंद, या ऑप्शन डी आयतन। दोस्तों यहाँ शब्द कमल दिया गया है और कमल का पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों कमल का समानार्थी होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अरविंद। कमल का समानार्थी शब्द अरविंद होता है, इसलिए इसका सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कमल के अन्य पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द होते हैं नलिन, उत्पल, अम्भोज, ताम्रस, पुष्कर, कंज, राजीव, पंकज इत्यादि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सामान्य नियम के विरुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखें। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए विवाद, ऑप्शन बी संवाद, ऑप्शन सी वाद, या ऑप्शन डी अपवाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा अपवाद। सामान्य नियमों का उल्लंघन अपवाद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित भाग करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है चयन करें। अब मुझे लगता है दोस्तों इस तरह के प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर लिए होंगे, क्योंकि अक्सर पिछले सभी प्रैक्टिस सेट में इस तरह के प्रश्न रखे गए हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न
वाक्य क्या दिया गया है दोस्तों, मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। दोस्तों इसमें रेखांकित क्या किया गया है, मेरी गाय को छूने का उत्साह, यह भाग्य वाक्य का रेखांकित कर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या अशुद्धियां हैं या ये वाक्य सही है। अब विकल्प को पढ़ें हम तो ए में दिया है मेरी गाय को छूने की मेहनत, बी मेरी गाय को छूने का हिम्मत, सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या डी मेरी गाय को छूने का साहस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्प में विकल्प डी मेरी गाय को छूने का साहस सही है। अन्य विकल्प अनुचित उत्तर हैं। अन्य विकल्प अनुचित उत्तर हैं। दिए गए वाक्य में शब्द प्रयोग की त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, तो सही वाक्य इसका क्या बन जाएगा, मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 4 हो गया। 5वां प्रश्न, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए शब्द लिखिए। गुण दोष का सही मूल्यकरण करने वाले, ए शास्त्रज्ञ, बी ज्योतिषी, या सी जिज्ञासु, या डी समीक्षक। गुण दोष का मूल्यांकन हो गया है दोस्तों ये गुण दोष का मूल्यांकन। ठीक, गुण दोष का मूल्यांकन करने वाले के लिए शब्द लिखिए। ए शास्त्रज्ञ, बी ज्योतिषी, सी जिज्ञासु, या डी समीक्षक। दोस्तों गुण दोष का जो मूल्यांकन करता है उसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समीक्षक। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समीक्षक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 6, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है जिसमें केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चारों ऑप्शन पढ़ के बताना है इसमें क्या सही है वर्तनीगत और क्या अशुद्ध है। ए अनाधिकार, बी अनाधिकार, सी अनधिकार, या डी अंधिकार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर है अनधिकार। अनधिकार का अर्थ हो अधिकार का अभाव। अनधिकार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अधिकार का अभाव, जहां अधिकार का अभाव हो। शेष अन्य विकल्प मात्रात्मक त्रुटि हैं, उसमें मात्रा संबंधी त्रुटि है, इसलिए वे सभी अशुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। यहाँ स्वर संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अगले प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न देखें हम। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं चुने। वाक्य क्या दिया है दोस्तों, स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया। स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया। ऑप्शन ए त्रुटिपूर्ण देख चुने क्या है त्रुटि इसमें। ऑप्शन ए फ़ोन कर दिया, ऑप्शन बी कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन सी स्टेशन पहुंचते ही, या ऑप्शन डी वह। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्प में ऑप्शन नंबर डी वह सही है क्योंकि इसमें ही त्रुटि है, अन्य विकल्पों में त्रुटि नहीं है। प्रस्तुत कथन में वह के स्थान पर उसने का प्रयोग करना सही होगा क्योंकि उसने का उपयोग करने से वाक्य के अर्थ के साथ भाव भी स्पष्ट होता है। तो सही वाक्य दोस्तों क्या बन जाएगा, स्टेशन पहुंचते ही उसने, स्टेशन पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया। उसने लगा लिखने से वर्तनी में वाक्य में भाव भी प्रकट हो रहा है। ठीक है दोस्तों,
इसलिए प्रस्तुत कथन में वह के स्थान पर उसने का प्रयोग करना सही होता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 8, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। 3 रिक्त स्थान के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो 3 के बाद रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान पे देखे दोस्तों ऑप्शन के अनुसार क्या होगा। ए धरती के स्वामी हैं, बी भुवनों के स्वामी हैं, भवनों के स्वामी, सी भुवनों के स्वामी हैं, या डी आकाशों के स्वामी हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भुवनों, ऑप्शन नंबर सी भुवनों। 3 भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में से भुवनों सही विकल्प है। त्रिलोकीनाथ नाम का अर्थ भगवान शिव होता है। 3 लोक होते हैं दोस्तों, 3 लोक हम मानते हैं, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव हैं, इसलिए भुवनों का अर्थ ब्रह्मांड से लगाया गया है, जिसमें तीनों लोग आते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न, प्रश्न 9, 9वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यह प्रश्न दोस्तों अब आपको तो अच्छी तरीके से आ गए होंगे। वाक्य क्या दिया है दोस्तों, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। इसका ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए मेरे को रेखांकित किया गया दोस्तों यहाँ मेरे लिए, यहाँ रेखांकित है मेरे लिए। ऑप्शन देखें, मेरे को कुछ कपड़े ले आए, बी मुझे कुछ कपड़े ले आए, सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या डी मेरे के लिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इस वाक्य में दोस्तों किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। इस वाक्य का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यह वाक्य बिल्कुल सही है, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, बिल्कुल पिछले प्रश्न के जैसे है प्रश्न। इसमें भी रेखांकित एक वाक्य दिया है, उसमें रेखांकित कर दिया गया है और इसमें देखना है क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध। और अगर जो कोई त्रुटि नहीं है या कुछ अशुद्धि नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं विकल्प होगा ये बदलाव। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। इसमें दोस्तों रेखांकित किया गया है मैं आपका। ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी मैं आपकी, सी मैं आपके, या डी मैं आपसे। दोस्तों इसमें रेखांकित शब्द मैं आपका मैं आपका को क्या प्रतिस्थापित करेगा इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैं आपके। यहाँ पर दोस्तों कारक संबंधी तथा सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। दर्शन शब्द के साथ आपका के बजाय आपके आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान दे दिया गया है, से गहने बनते हैं। ऑप्शन ए टीन से, ऑप्शन बी सोने से, ऑप्शन सी लोहे से, या ऑप्शन डी सोना से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोने से। सोने से गहने बनते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 12, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए
कूप मडूक, ऑप्शन बी किंवदंती, ऑप्शन सी कि कर्तव्य, या ऑप्शन डी कपोल कल्पित। ऑप्शन डी कपोल कल्पित। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किंवदंती। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसे किंवदंती कहते हैं। लोक जीवन में दोस्तों किंवदंती का बहुत ही महत्व है। बिजली का पर्याय दोस्तों दामिनी होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामिनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 14। प्रश्न 14, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी रिक्त स्थान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। रिक्त स्थान में क्या होगा दोस्तों? मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, या ऑप्शन नंबर बी मेरी याचना है, या ऑप्शन सी पूजा, या ऑप्शन डी आराधना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संपूर्ण वाक्य तब क्या बन जाएगा दोस्तों? मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 15, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। ए गहरी नींद आना, बी आंख में दर्द होना, सी गले पड़ना, या डी झपकी आना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झपकी आना। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झपकी आना। आंख लगने मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों झपकी आना। वाक्य प्रयोग करके भी एक बार हम देख लें दोस्तों। तो वाक्य ऐसे बनता है, रात में नींद पूरी ना होने के कारण आज कक्षा में शिक्षिका की या शिक्षक की या अध्यापक की आंख लग गई। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने 15 प्रश्न ही रखा है किसी अपरिहार्य कारण से। इन 15 प्रश्नों में आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।